मैं करने जा रहा हूँ टॉप 10 एमसीयू कैरेक्टर्स, यानी कि टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स ऑफ एमसीयू। तो ये वीडियो का टॉपिक मैं पहले बहुत दिनों पहले ही करने वाला था, बट थॉर लव एंड थंडर आने वाली थी, इसलिए दैट्स वाई मैंने अभी की थॉर लव एंड थंडर के बाद। अगर आपने मेरा अभी तक थॉर लव एंड थंडर रिव्यू वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जरूर चेकआउट करना। बहुत अच्छी मूवी तो देख ली होगी ना, तो रिव्यू वीडियो चेकआउट कर देना, बहुत अच्छा वीडियो। तो अभी ना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। तो आज के इस वीडियो के सबसे टॉप 10 लिस्ट में टॉप 10 में आता है एंटमैन। तो मैंने एंटमैन को टॉप 10 में इसलिए रखा है बिकॉज एंटमैन की जो पावर्स है वो रिलेटेड ही ऐसी है। मतलब टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के 10 लिस्ट में एंटमैन आता है बिकॉज वो एकदम छोटा कैरेक्टर, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये उसकी खास बात है और इसलिए मैंने उसे टॉप 10 में रखा है। तो बढ़ते हैं टॉप 9। टॉप 9 में है बकी, यानी कि विंटर सोल्जर। तो मैंने बकी को टॉप 9 में इसलिए रखा है क्योंकि वो उसकी पावर लेवल हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी इतने नहीं दिखाई कि मैं उसे इस लिस्ट से आगे रख पाऊँ। इस दैट्स वाई मुझे बकी को 9 पोजीशन में रखना पड़ा। ये ये तो जाहिर है बिकॉज बकी इतना पावरफुल तो दिखाया नहीं गया है एमसीयू में। इंट्रोड्यूस हुआ था तभी भी इतना पावरफुल नहीं था, और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी हमें उसकी पावर लेवल का इतना अच्छे से पता ही नहीं चला बिकॉज उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया था। बट पावर लेवल में सबसे ज्यादा जो अपडेट्स हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखे वो तो फैल्कन के ही थे बिकॉज फैल्कन के पास वाइब्रेनियम सब आ चुका है, तो वो पावरफुल। तो हम हमारे सुपर हीरो के ऊपर बात करते तो विंटर सोल्जर की पावर्स है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, ये सब उसकी पावर्स है। और उसका जो मेटल का हाथ है वो उसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है। दैट्स वाई मैंने उसे 9th पोजीशन में रखा है। तो अभी बढ़ते हैं अगले नंबर पे। तो अगले नंबर पे है, यानी कि टॉप 8 में है ब्लैक पैंथर। तो आप बोलोगे ब्लैक पैंथर टॉप 8 में कैसे? दैट्स वाई बिकॉज पहले इसके पहले की लिस्ट में बना था एंड गेम के वक्त ही, तो ब्लैक पैंथर 9th पोजीशन में आता, बट अभी 8th पोजीशन में आया। दैट्स वाई क्योंकि बकी आ गई इस लिस्ट में और ब्लैक पैंथर 8th पोजीशन में आ गए। तो इसकी जो आगे वाली पोजीशन है वो एमसीयू का कैरेक्टर है, नॉट अवेंजर्स का, वो एमसीयू का कैरेक्टर जो नया ही आया, उसका मैंने हिंट दे दिया, गेस कर लो। तब तक मैं आपको ब्लैक पैंथर की पावर्स के बारे में बता। तो ब्लैक पैंथर के पास है वाइब्रेनियम सूट। वाइब्रेनियम सूट की पावर्स ये है कि वो अगर उसके ऊपर कोई भी अटैक कर दे तो वो एनर्जी ब्लास्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर एब्जॉर्ब भी कर ली तो वो उससे एकदम जोर से नीचे मार के ब्लास्ट करा सकता है। दैट्स वाई ब्लैक पैंथर की सूट भी बहुत पावरफुल है। और उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ब्लैक पैंथर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और एजिलिटी, ये सब उसके पास पावर्स है। तो बढ़ते हैं अगले नंबर। तो ये रहा वो कैरेक्टर शांग ची। टॉप 7 में है शांग ची। शांग ची को मैंने इसलिए रखा है दैट्स वाई वो एक नया एमसीयू का कैरेक्टर है और हमें उसकी पावर लेवल भी उसके मूवी में पता चली। शांग ची एंड लेजेंड्स ऑफ टेन रिंग्स, ये बहुत अच्छी मूवी है, जरूर देखना, डिज्नी प्लस हॉटस्टार में है। और इसकी पावर्स मैं बता देता हूँ। इसके पास 10 रिंग्स नहीं थी, इसके पापा के पास थी, बट एंडिंग में जब फाइनल बैटल चल रहा होता है तब शांगची के पास आ जाती है 10 रिंग्स, और वो 10 रिंग्स का वो सही तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा होता है। मैंने आपको फोटो में दिखाया, वो ऐसे 5 10 रिंग उसके पास 5 रिंग्स आए होते, तो 5 रिंग्स के साथ अपने पापा पे भारी पड़ गया था। तो आपने अगर मूवी नहीं देखी तो जा क्या रहे हो गाइस, जाके अभी अभी चेकआउट करो, बहुत अच्छी मूवी है। और मैं इसके खुद के पावर्स तो इसके पास है फाइटिंग स्किल्स, फाइटिंग टेक्टिक्स, स्ट्रेंथ भी है इसके पास, अलग अलग टाइप की फाइटिंग स्किल्स आती है इसको। तो इसलिए मैंने इसे ब्लैक पैंथर के आगे रखा है क्योंकि 10 रिंग्स की वजह से ये ब्लैक पैंथर से एक स्टेप आगे। दैट्स वाई। तो बढ़ते हैं टॉप 6। तो टॉप 6 में, हाँ, टॉप कौन सा भी टॉप होने दो, ये टॉप 8 तो हमारा कैप्टन अमेरिका, ये है हमारा कैप्टन अमेरिका, न्यू कैप्टन अमेरिका, जिसके पास है वाइब्रेनियम के पंख, शील्ड और अपना सूट। उसका सूट जो है वो पावरफुल है, अगर कोई पास से गोली मारे
तो वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो वाइब्रेनियम का सूट नहीं है, पंख और शील्ड वाइब्रेनियम की। वो अभी नया कैप्टन अमेरिका है, और इसलिए मैंने इन सब से इसको आगे इसलिए रखा बिकॉज फैल्कन जो है, फैल्कन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जो एक ऐसा सुपर हीरो है जो पहले कमजोर था, बट जैसे ही फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ये वेब सीरीज आई, वैसे हमें फैल्कन की पावर असली में पता चली। नहीं तो पहले फैल्कन इतना पावरफुल हमें कभी दिखाया नहीं गया। और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जैसे मैंने बोला बकी के वक्त कि इसके पावर लेवल में बहुत सारे मतलब पावर लेवल में ये बहुत आगे जा चुका है फैल्कन। दैट्स व्हाई ये है इन सब से आगे। हाँ, ये इन सब से आगे है। और तो और फैल्कन इतने पावर आ चुकी है कि उसका पंख इतना पावरफुल है कि अगर एक हेलीकॉप्टर जे हेलीकॉप्टर का भी पंख लग गया था तो भी इसका वो वाइब्रेनियम टूटा नहीं। और इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है क्योंकि उसने बहुत फाइटिंग टेक्निक्स किए। तो बढ़ते हैं अगले नंबर। तो अगले नंबर पे है कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल, आप बोलो कैप्टन मार्वल इस लिस्ट में क्यों? बिकॉज देखो वो पावरफुल सुपर हीरो तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके हमें पावर लेवल अभी तक ढंग से दिखाई नहीं गई है। हर टाइम वो स्पेसशिप तोड़ने में लग जाती है, बाकी कुछ काम धंधा तो होता नहीं है उसको। बस स्पेसशिप तोड़ो, स्पेसशिप तोड़ो, आई की स्पेसशिप तोड़ती रहती है। मैंने आज तक उसे एक भी सुपर हीरो को हराते हुए नहीं देखा है। बस कैप्टन मार्वल मूवी में देखा, वो भी क्या, वो चिंदी सा हीरो था। छी, थानोस को तो एक ही नॉकआउट बड़ा लगा तो भी वो गिरी नहीं। बेचारा थॉर खा लिया था एंड गेम में, वो गिर गया बेचारा। ये येड़ी एक नंबर की। तो जाते इसके पावर्स में बात करते हैं। तो इसके पास है सुपरमैन स्पीड, सॉरी सुपरमैन स्ट्रेंथ, सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और बाइनरी फॉर्म। और ये ब्लास्ट मारती है अपने हाथ से, उड़ती रहती है, स्पेसशिप तोड़ती रहती है। तो बढ़ते हैं अगले नंबर। तो अगले नंबर में है डॉक्टर स्ट्रेंज। आप बोलोगे डॉक्टर स्ट्रेंज इस लिस्ट में कैसे? दैट्स डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो उस मूवी में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर लेवल्स में थोड़ी डिफरेंस दिखे, बट इतने भी नहीं। हमें ज्यादा स्कारलेट विच के पावर लेवल में ज्यादा फोकस था। अगर आपने मेरा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का मूवी रिव्यू नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जाके अभी तक जाओ अभी और जाके जरूर चेकआउट करो, बहुत अच्छा वीडियो है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के न्यू पावर्स की बात कर लेते हैं। पावर्स वैसे ही और साथ ही फाइटिंग टेक्टिक्स भी हमें उस मूवी में दिखे थे। तो अगर आपको ये मूवी देखनी है तो जाओ, जाकर डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आ चुकी है, जरूर देखना। बहुत 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 अच्छी मूवी है। तो इसलिए हम इसकी पावर्स की बात करें। इसके पास फाइटिंग टेक्टिक्स भी आ गई है, थोड़ी दिनों में स्ट्रेंथ भी आनी चाहिए। और स्ट्रेंथ आई तो अच्छा ही है हमारे लिए। और डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उसके पास ये नकली जो फोटो में आपको दिख रहा है उसका आईएफ ऑटोमेटा, वो नकली, उसके पास टाइम स्टोन नहीं। तो बढ़ते हैं अगले नंबर। अगले नंबर में है दी स्पाइडरमैन। आप बोलोगे स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज से आगे कैसे? तो मैंने अभी अभी बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज को हमें इतना पावर लेवल नहीं दिखाया गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ज्यादा स्कारलेट विच का दिखाया, वैसे नो वे होम में भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इतना पावरफुल नहीं दिखा। पर स्पाइडरमैन के जो डिफरेंस हमें नो वे होम में दिखे, इतनी पावर्स दिखाई, उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अपने दिमाग से पकड़ लिया था। अब बोलो क्या चाहिए? डॉक्टर स्ट्रेंज तो कैप्टन मार्वल से पावरफुल ही है, तो स्पाइडरमैन ने अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को जाम अपने दिमाग से पकड़ लिया तो कैप्टन मार्वल क्या चीज है? तो इसलिए, और उसने सारे विलन्स पे वो भारी था, बट वो नर्वस था बेचारा बिकॉज उसकी आंट ने डेड ऑफ हो गई, इसलिए वो डिप्रेस्ड हो गया था। अच्छा वो दो स्पाइडरमैन ने उन्हें समझाया, मतलब अंडरस्टैंड, मतलब उन्हें स्पाइडरमैन को समझाया, नहीं तो कुछ ठीक नहीं था। और स्पाइडरमैन जो एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें एमसीयू में आया लेट, बट पावर लेवल में कितना भी लेट आया हो, वो पावर लेवल में बहुत आगे। जैसे कि जो कैप्टन अमेरिका इंट्रोड्यूस हुआ, कितने हर मूवी में था वो एमसीयू के लगभग, बट उसकी पावर लेवल में हमें एंड गेम में ही ज्यादा पावर दिखाई गई। नहीं तो हमें कैप्टन विंटर सोल्जर में दिखाई गई, सिविल वॉर, एज ऑफ अल्ट्रॉन, मतलब विंटर सोल्जर नहीं, एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद हमें उसकी पावर लेवल दिखाई गई। इन्फिनिटी वॉर में फिर से घटिया कैरेक्टर दिखाया गया, कैप्टन अमेरिका मार खाते हुए दिखा दिए। और एंड गेम में पावरफुल दिखाया गया, और फिर तो बुढ़ा होके चला गया, पैगी के साथ जिंदगी बिता के बुढ़ा हो गया। और दैट्स वाई ये इसलिए
इस लिस्ट में इतने डिफरेंस है, वरना अगर पुराने एमसी कैरेक्टर्स होते तो इतने नए एमसी कैरेक्टर्स कम होते। तो बढ़ते हैं अगले नंबर पे। तो अगले नंबर पे है, यानी कि टॉप 2 में है स्कारलेट विच। स्कारलेट विच एक ऐसी कैरेक्टर है जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की मेन विलन और पावरफुल कैरेक्टर भी कह सकते हैं। दैट्स व्हाई, और ये इतने हमें पावर लेवल्स दिखे तो भी ये टॉप 2 में कैसे, वो आपको इसके आगे की लिस्ट में पता चलेगा। तो ये जो स्कारलेट विच है, ये इसलिए मैंने इसे टॉप 2 में रखा है। दैट्स व्हाई, इसका रीजन ये है कि स्कारलेट विच जो है वो पावरफुल तो हमें दिखाई गई, हमें पावरफुल दिखाई गई वो, बट प्रॉब्लम ये था कि वो इतनी पावरफुल दिखाई गई कि डॉक्टर स्ट्रेंज को ही पीछे छोड़ दिया, डॉक्टर स्ट्रेंज को ही पीछे छोड़ दिया स्कारलेट विच ने। ये तो जैसे जैसे वो इंट्रोड्यूस हुई थी, तो अगर वैसी लिस्ट की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज इस लिस्ट में होना चाहिए, बिकॉज पहले डॉक्टर स्ट्रेंज हमें पावरफुल दिखाया गया और स्कारलेट विच कम पावरफुल थी तो, पर अभी स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज का मतलब स्कारलेट विच ऊपर थी और डॉक्टर स्ट्रेंज, पहले ऐसा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ऊपर था और स्कारलेट विच नीचे थी, बस आधी पावर में लॉस थी वो। और फिर अभी ये हुआ कि आधी पावर से स्कारलेट विच पावरफुल है और आधी पावर से डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे है। तो बढ़ते हैं टॉप 1 में। तो टॉप 1 है द गॉड ऑफ थंडर, थॉर। तो थॉर इस लिस्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, बिकॉज थॉर लव एंड थंडर में हमें थॉर इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, पूछो मत गाइस, इतना पावरफुल है थॉर उसमें। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो जरूर देखो, बहुत बहुत अच्छी मूवी है ये थॉर लव एंड थंडर। और थॉर लव एंड थंडर में हमें थॉर इतना पावरफुल दिखाएगा कि इस लिस्ट के हर एक कैरेक्टर को वो एक साथ नहीं है, एक साथ स्कारलेट विच को छोड़ के हर एक कैरेक्टर को एक साथ हरा सकते हैं। स्कारलेट विच को सेपरेट हराना पड़ेगा क्योंकि स्कारलेट विच पावरफुल है, इनके साथ तो वो हार सकता है थॉर, चांसेस है। दैट्स व्हाई थॉर है नंबर 1 पे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।